बैक, स्वागत है आपका नॉलेज हैंगआउट में। बिजनेस द बॉस सीरीज में आज हम पढ़ने जा रहे हैं FW टाइलर के कुछ साइंटिफिक टेक्निक्स को। रीजन क्या है इसको पढ़ने का वो भी समझ लेते हैं। भैया कह तो दिया कि साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, एक नियम लेके चले गए, एक प्रिंसिपल बना के चले गए। करेंगे कैसे ये तो बताना था, क्योंकि ये दुनिया ऐसी है कि अंधे को रास्ता बताओ तो घर तक छोड़ के आओ। यहाँ ये वाली गाड़ी चलती बाबू। तो उन्होंने कहा कि 4 ऐसे मेथड जैसी टेक्निक हैं जिनको आप फॉलो करेंगे तो आपका जो जितना भी काम है वो बहुत इजी हो जाएगा, साइंटिफिक अप्रोच से हो जाएगा। सबने कहा ठीक है बताओ तो क्या है। तो उन्होंने कहा पहला जो काम है वो है आपका फंक्शनल फोरमैनशिप। सबने कहा ये क्या होता है, कि इसमें करना क्या है, आपको काम को एक जो एक्सपर्ट है ना उनके हाथों में सौंप देना है, उनके सुपरविजन में सौंप देना है। बोले अच्छा, बोले अगला है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। बोले इसमें क्या करना है, बोले इसमें कुछ खास नहीं है, इसमें जो बेकार की एक्टिविटीज है उनको हटाओ और काम का स्टैंडर्ड बढ़ाओ। बोले चलो मान लिया। बोले अगला है वर्क स्टडी। सबने कहा अच्छा ठीक है। कहीं नहीं बाबू इतने हल्के में मत लो, वर्क स्टडी अकेला नहीं है। बोले तो क्या इसके 4 रिलेटिव भी हैं। बोले वो क्या, कहीं देखो दिख रहा है 4 रिलेटिव। पहला काम है मेथड स्टडी, काम को किस मेथड से करना ये स्टडी करो, बेस्ट मेथड कौन सा है। दूसरा मोशन स्टडी, काम को करने में कितना वक्त जाया हो रहा है आने जाने में, मोशन में, ठीक है ना, उसकी स्टडी कर डालो। फिर टाइम स्टडी करो, इस काम को करने में कितना वक्त लगना चाहिए। फैटिग स्टडी, इस काम को करने में कितना आराम मिलना चाहिए, बीच बीच में कितना रेस्ट होना चाहिए। बोले चलो ठीक। उसके बाद बोले इसके बाद डिफरेंशियल पीस वेजेस सिस्टम कर दो। बोले ये किस खुशी में, जो पब्लिक है ना पैसा मांगती है ये। बोले तो सभी मांगते हैं, कहीं उनके काम के अनुसार पैसा दो, घंटे के हिसाब से पैसा नहीं भरना। ये आएंगे चिड़िया उड़ाएंगे और बैठ जाएंगे, ऑफिस देखते हैं, ऑफिस खेलेंगे और घर चले जाएंगे। तो ये 4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो हमने बात की ओवरव्यू की। अब हम बात करने जा रहे हैं एक एक टॉपिक को डीप में पढ़ने की। क्लियर? तो आई होप कि आप एंजॉय कर रहे होंगे इस वीडियो को और मौज मस्ती के साथ पढ़ेंगे। बिजनेस इतना ज्यादा हेक्टिक होने की जरूरत नहीं, इतना ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं बिजनेस, क्योंकि ये आपके डेली रूटीन से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। तो अगर आप इसको कोरिलेट कर लेते हैं अपनी लाइफ से तो इट विल बी मोर इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड दीस टॉपिक्स। सो लेट्स बिगिन विद द फंक्शनल फोरमैनशिप। टाइलर ने क्या किया, फंक्शनल फोरमैनशिप को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। इन्होंने क्या किया, जो फैक्ट्री का मैनेजमेंट था, जो फैक्ट्री का मैनेजर था, उसके नीचे का जो स्लॉट था उसको 2 भागों में बांट दिया। किसमें प्लानिंग डिपार्टमेंट और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। जैसा कि आपको ये दिख रहा है डायग्राम में, इसमें क्या हुआ, प्लानिंग इंचार्ज बनाया गया और प्रोडक्शन इंचार्ज बनाया गया। इन्होंने कहा कि किसी काम को करने के लिए सबसे पहले प्लानिंग की जरूरत होती है, तो प्लानिंग को क्या करो, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दो। प्लानिंग का भी जो गठरा है ना, एक के स्तर पे मत रखो, अलग अलग कर दो, ताकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी देखी जा सके, उसको समझा जा सके कि भैया अगर मान लो एक मैनेजर है, प्रोडक्शन मैनेजर या एक प्लानिंग मैनेजर है, समहाउ वो एब्सेंट हो गया तो पूरा काम ठप। इंस्टेड ऑफ अगर हम उसके काम को छोटे छोटे पार्ट्स में बांट देते हैं अलग अलग लोगों को, तो अगर एक बंदा नहीं आता है तो मैनेजेबल है थिंग्स। लेकिन अगर लेट्स से ये सारे काम यही अकेला कर रहा होता और यही ना आता, या यही किसी काम से या कह सकते कंपनी छोड़ देता, तो काम तो पूरा बंद हो जाता ना। तो इन्होंने साइंटिफिक अप्रोच लगाया कि नहीं भाई, काम को इस तरह से मैनेज करो कि कभी भी वो रुके नहीं, स्मूथली रन होता रहे। तो उन्होंने क्या किया, प्लानिंग इंचार्ज के ये 4 काम बताए। उन्होंने बोला कि 4 अलग अलग सुपरवाइजर होने चाहिए, फोरमैन होने चाहिए। पहला कौन सा था, रूट क्लर्क। दूसरा था इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। तीसरा था टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क और चौथा था डिसिप्लिनेरियन। ठीक है, आई लव दिस वन, ये मेरा सबसे फेवरेट है। और ये सारे मिलकर क्या करेंगे, वर्कर को इंस्ट्रक्ट करेंगे, बताएंगे कि भैया आपका काम कैसे होना चाहिए, कितने समय में होना चाहिए, कितने कॉस्ट में होना चाहिए, काम को करते वक्त आपको क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने, ये सारी चीजें प्लानिंग इंचार्ज का काम था। अभी आते हैं प्रोडक्शन इंचार्ज में। प्रोडक्शन इंचार्ज में 3 बॉस हुए, 1 इंस्पेक्टर हुआ। पहला था गैंग बॉस, दूसरा था स्पीड बॉस, तीसरा था रिपेयर बॉस और चौथा था इंस्पेक्टर। तो अभी हम प्रोडक्शन इंचार्ज पे बात नहीं करते हैं, हम अभी बात करते हैं प्लानिंग इंचार्ज में, जो कि यहाँ पे हमारे लिखा हुआ है। क्लियर? तो जो सबसे पहला काम था वो था रूट क्लर्क का। अब रूट क्लर्क जो है वो किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, चलिए देखते हैं। He is responsible for scheduling all the production activities. इनका काम था ये बताना कि भैया जो प्रोडक्शन होने जा रहा है इसमें जो एक छोटे छोटे जो जॉब्स हैं
उनको कैसे करना है, कब करना है, तो कौन सा काम कहां होगा, कितने डिस्टेंस पे होगा, कितने टाइम ड्यूरेशन पर होगा, और कितनी कितनी इनकी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, ऑपरेशन की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ऑपरेशन की साइकिल क्या होगी, ये सारा काम कौन डिसाइड करता है, रूट क्लर्क डिसाइड करता है, जो ब्लूप्रिंट प्रोवाइड कराता है पूरे प्रोसेस की, पूरे प्रोडक्शन प्रोसेस की। अगला है इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। इनका काम क्या होता है, इन्होंने तो बता दिया कि कौन सा काम कहां होना है और कब होना है। अब जो अगला है, इनका काम होता है ही हैज टू फ्रेम एंड इशू ऑल द ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग वर्क एग्जीक्यूशन। ये भाई साहब क्या करते हैं, ये लोगों को बताते हैं कि तुम्हें काम क्या करना है। लेट्स से 25 एम्प्लॉयज आ गए मेरे पास, सर हम वर्कर्स हैं, हमें आज का काम समझा दीजिए। तो इन्होंने कहा कि अच्छा आपका प्रोडक्शन रूट क्या है, उन्होंने बताया कि सर यहाँ पर था, यहाँ से काम खत्म हो गया। अब ये काम बताएंगे भाई साहब कि आपको जाकर करना कहां पर है काम। तो जितने भी ऑर्डर्स हैं, जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं ड्यूरिंग द वर्किंग, और कह सकते हैं कि ड्यूरिंग द वर्क इन प्रोग्रेस, ये सारे काम कौन देखते हैं, ऑर्डर्स कौन देता है, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क देखता है। अगर किसी भी पॉइंट ऑफ वर्क पे या किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में किसी भी वर्कर को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो किसको अप्रोच करता है, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क को करता है। क्लियर। अगला आता है टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क को समझ लेते हैं। ही मेक्स टाइम शेड्यूल एंड कॉस्ट शीट फॉर ईच जॉब इन ऑपरेशन। मैंने बताया था एक ऑपरेशन में बहुत छोटी छोटी जॉब्स होती हैं, उन पर्टिकुलर जॉब्स को करने में टोटल टाइम कितना लगेगा, पर्टिकुलर एक जॉब को कंप्लीट करने में, और उस एक जॉब को कंप्लीट करने में कितना पैसा लगेगा, ये सारा काम, ये जो सारा फ्रेमिंग है, ये कौन डिसाइड करता है, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क का काम होता है। अगला है डिसिप्लिनेरियन, मेरा फेवरेट, जैसा कि मैंने पहले बताया था। ही हैज टू मेंटेन द रूल एंड रेगुलेशन एट वर्क प्लेस। इनका काम क्या होता है, डिसिप्लिन मेंटेन रखना, कि व्यक्ति टाइम पर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक्स्ट्रा ब्रेक्स तो नहीं ले रहा है। उसके बाद ये सिर्फ स्ट्रिक्ट नहीं होते, इनका काम ये भी है कि अगर कोई वर्कर है जिसके साथ नाइंसाफी की जा रही है, ठीक है ना, तो भी वर्क प्लेस पे ये डिसिप्लिन को मेंटेन करते वक्त उसको रिलैक्सेशन दिलाते हैं। कई बार ऐसा होता है ना, लोग टोपी पहना देते हैं दूसरे वाले वर्कर को, अरे यार तुम क्या काम करते हो, तुम करते रहो बस, तुम ही तो हो यहाँ पर देवता, बाकी सब बेकार है। वो बेचारा चने के झाड़ पे चढ़ के काम करता रहता है। अगर उसको लगता है कि इस तरह से किसी वर्कर का शोषण हो रहा है तो ये बीच में इंटरप्ट करते हैं और उनके लिए भी ये हेल्पफुल होते हैं। तो डोंट टेक डिसिप्लिनरीज एज अ स्ट्रिक्ट पर्सन, ही हैज ऑल रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ वर्कर्स। क्लियर। तो अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो इनका काम है, बुरा हो रहा है तो इनकी जिम्मेदारी है कि उसको अच्छा करें। क्लियर। तो चलिए, आई होप ये वाला फ्रेम आपको समझ में आया होगा। अगले फ्रेम में बढ़ते हैं प्रोडक्शन इंचार्ज में। तो प्रोडक्शन इंचार्ज की बात करें तो प्रोडक्शन इंचार्ज का काम होता है कि जो भी प्लानिंग डिपार्टमेंट ने गाइडलाइंस दी हैं, जो भी उन्होंने स्ट्रक्चर तैयार किया है, उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्शन प्रोसेस को कैरी आउट करना। क्लियर। तो प्रोडक्शन इंचार्ज के हमने बताया था आपको 4 लोग ऐसे होते हैं जो इसकी जिम्मेदारी लेते हैं। पहला है गैंग बॉस, दूसरा स्पीड बॉस, तीसरा है रिपेयर बॉस और चौथा है इंस्पेक्टर। तो चलिए इन चारों के रोल्स के बारे में एक बार बात कर लेते हैं। तो पहले है गैंग बॉस। गैंग से समझ में आता है ना, ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का समूह। वो पिक्चर का याद आ रहा होगा आप लोगों को, पहले मैं भी ऐसा समझता था। खैर, गैंग बॉस ही हैज टू अरेंज वर्कर्स, गैंग यानी कि लोग यानी कि वर्कर्स, मशीन इक्विपमेंट एक्सेट्रा रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द जॉब। इनका काम होता है मैन, मशीनरी, इक्विपमेंट एंड टूल्स को इकट्ठा करना, वो सारी चीजें इकट्ठी करना जो आपकी जॉब परफॉर्मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर। ये सारा काम किसका है, हथियार लाना और जितने भी काम है सैनिकों को तैयार करना, किसका काम है, गैंग बॉस का काम है। क्योंकि भैया यही तो है सेनापति, यही तो लाएंगे सबको इकट्ठा करेंगे फिर लड़ाई पे जाएंगे। अगले स्पीड बॉस, ये लड़ना सिखाते हैं कि कितनी तेजी से मारना है लोगों को, यानी कि टू इंश्योर दैट प्रोडक्शन इज कैरिड आउट विद इन द टाइम, इफ नॉट देन टू फाइंड आउट एंड एलिमिनेट द कॉज ऑफ डिले। इनका काम क्या होता है, सबसे पहले तो ये इंश्योर करना कि जो आपका काम है वो जो टाइम फ्रेम बनाया है ना प्लानिंग डिपार्टमेंट ने, उसके अंतर्गत हो रहा हो। लेकिन अगर किसी वजह से नहीं हो रहा है तो वो वजह क्या है, इस वजह को ढूंढना और निकाल बाहर करना, ये काम किसका है, आपके स्पीड बॉस का है। इनका काम ही यही है, ये स्पीड पे काम करते हैं। अगला है रिपेयर बॉस। रिपेयर बॉस हैज टू अंडरटेक रेगुलर चेकिंग ऑफ मशीन, टूल एंड इक्विपमेंट टू अवॉइड द ब्रेकडाउन इन प्रोडक्शन प्रोसेस। इनका काम क्या होता है
कि रेगुलर चेकिंग करना अपनी मशीनरी की, टूल्स की, इक्विपमेंट्स की, कि कहीं ऐसा ना हो कि मान लो भैया आज वर्कर काम करके गए और कोई एक ऐसा नेट बोल्ट था या कोई ऐसा पार्ट था जो ढीला था या जिसको कस देने की जरूरत थी, या कोई पार्ट ऐसा था जो कट चुका था ऑलमोस्ट। कई बार ऐसा होता है कि फैक्ट्री में लोगों की मौत हो जाती है। रीजन क्या होता है कि रेगुलर जो रूटीन चेकिंग है ना वो नहीं होती। तो यहां पर जरूरत क्या है, रिपेयर बॉस की, और इनका काम क्या होता है, रेगुलर चेकिंग करना, रूटीन चेकिंग करना अपने टूल की, मशीनरी की, इक्विपमेंट की, ताकि किसी भी वजह से, किसी भी वजह मतलब टूल्स की वजह से कभी भी आपका प्रोडक्शन प्रोसेस जो है वो ब्रेक डाउन ना हो। क्योंकि अगर एक बार प्रोडक्शन प्रोसेस ब्रेक डाउन होता है तो आई हैव सीन इन टीवी दैट इन मेगा फैक्ट्रीज चिप्स का, जो लेस चिप्स है इसका वो दिखा रहे थे, प्रोडक्शन प्रोसेस दिखा रहे थे, 2 घंटे के लिए आई थिंक ब्रेक डाउन हुआ था। वहां पर बिजली गिरी हुई थी, जो आसमान से बिजली गिरती है ना, तो 2 घंटे के लिए प्रोडक्शन प्रोसेस रुका था और 2 घंटे में उनको करोड़ों का नुकसान हो गया था। बिलीव, मेरे लिए तो अनबिलीवेबल था, आपको अगर यकीन आ रहा है तो बिलीव कर लीजिएगा, और नहीं आ रहा है तो गूगल कर लीजिए या यूट्यूब पर वो वीडियो देखिएगा। 2 घंटे का ब्रेकडाउन और करोड़ों का नुकसान। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर किसी भी कारण से ब्रेकडाउन होता है तो बिजनेस के लिए अच्छी बात नहीं है। क्लियर। अगला है इंस्पेक्टर, नाम से पता चल रहा है ना, जांच पड़ताल करना, देखना कि हाँ भाई साहब सही चल रहे हो, नहीं चल रहे हो, अच्छा क्यों नहीं चल रहे हो। तो इनका काम क्या है, अच्छा देखिए यहां पर डिसिप्लिनेरियन का और यहां पर इंस्पेक्टर का काम एक जैसा है। ये देखते हैं कि वर्क प्लेस पे सब कुछ अच्छे से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, रूल रेगुलेशन फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इनका काम क्या होता है, काम का नेचर देखना। ये व्यक्ति का नेचर देखते हैं, ये काम का नेचर देखते हैं। क्लियर। इंस्पेक्टर ensuring that work is performed as per the standard laid down by the planning department। जैसे मैंने बताया था कि ये दोनों ही डिपार्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फैक्ट्री की फंक्शनिंग के लिए, प्रॉपर वर्किंग के लिए। तो इनका काम क्या होता है, ये देखना कि जो एक स्टैंडर्ड सेट किया था, बताया गया था प्लानिंग डिपार्टमेंट द्वारा, जो हमने काम किया है वो उसके लेवल में है या नहीं है। अगर है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो रीजन फाइंड आउट करना, और किसको बताना, अगेन प्लानिंग डिपार्टमेंट को बताना। और प्लानिंग डिपार्टमेंट क्या करेगी, उसी हिसाब से फिर से रीस्ट्रक्चरिंग करेगी और फिर उनको अपना प्लानिंग का पूरा ब्यौरा देगी, और फिर ये क्या करेगी, उसी बिजनेस को, उसी जो परफॉर्मेंस को कैरी आउट करके सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम को। क्लियर। तो ये तो बात हुई ए यानी कि फंक्शनल फोरमैनशिप की। अब अगले वीडियो में हम बात करेंगे वर्क स्टडी की। तो स्टे ट्यून्ड विद नॉलेज हैंग आउट। हैव अ नाइस डे फॉर टुडे।